जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं वृश्चिक राशि के साल 2024 के विस्तृत वार्षिक राशिफल के साथ, जिसमें हमने आपकी ज़िंदगी के मुख्य पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है या करने वाले हैं। इस राशिफल को यदि आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक रहेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के फ्री में अपनी कुंडली बना करके अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करिए। उसके माध्यम से फ्री में ज्योतिषियों से संपर्क करिए और अपनी लग्न राशि तो जानिए ही, साथ ही साथ यदि आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी आप उन ज्योतिषियों से फ्री में जानिए, समाधान जानिए या फिर उपाय इत्यादि सब कुछ आप जान सकते हैं, वो भी फ्री में, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले इस साल के लिए आपके गोचरों को जानते हैं। इसके बाद उन्हीं गोचरों के आधार पर आपके स्वास्थ्य, फाइनेंस, फैमिली लाइफ, घर गृहस्थी, लव लाइफ, मैरिज, मैरिड लाइफ, संतान, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और भूमि, भवन तथा वाहन आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही साथ परेशानियों को दूर करने तथा पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बूस्ट करने के उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए इस वर्ष के गोचरों की। और सबसे पहले बात सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि की। शनि ग्रह इस वर्ष आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर इस भाव में शनि ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता। चंद्र कुंडली के अनुसार देखें तो यह शनि की ढैया वाली स्थिति कही जाती है, अतः शनि से किसी बड़े सहयोग की उम्मीद इस वर्ष नहीं रखनी चाहिए। राहु केतु के गोचरों की बात करें तो राहु आपके पंचम भाव में है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं कही गई है, लेकिन केतु आपके लाभ भाव में है। ये अच्छे परिणाम देने वाली स्थिति है। यदि हम बृहस्पति ग्रह की स्थिति को देखें तो बृहस्पति ग्रह साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। बृहस्पति के लिए यह एक अच्छा गोचर नहीं है। वहीं बाद के समय में बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति के लिए यह स्थिति काफ़ी अच्छी मानी गई है, अर्थात 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके फेवर में, तो वहीं उसके पहले बृहस्पति आपके लिए कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह की गोचर की बात कर ली जाए तो मंगल इस साल लगभग 8 से 9 बार अपनी राशियां बदलने वाले हैं। इस तरह से मंगल आपके लिए लगभग 8-9 भाव में गोचर का प्रभाव डालेंगे, जिनमें से 2 से 3 भाव अनुकूल है तो बाकी के भाव कमज़ोर कहे जाएंगे। बाकी के गोचर अर्थात सूर्य, बुध और शुक्र ग्रहों के गोचर की चर्चा हम विस्तार वाले सेक्शन में इसी वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा के गोचर की चर्चा हम दैनिक या साप्ताहिक राशिफल में किया करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ पर सभी ग्रहों के गोचरों पर ध्यान रखते हुए ही फलादेश करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से शनि, गुरु, राहु, केतु और मंगल के गोचर को ज़्यादा ध्यान में रखा करेंगे। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का आपकी लग्न या आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन के मुख्य पहलुओं में आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। स्वास्थ्य की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2024 आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। वह भी तब जब आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उचित आहार विहार अपनाएंगे। आपकी लग्न या राशि के स्वामी मंगल इस वर्ष 8-9 बार अपनी राशियां बदलने वाले हैं, जिनमें से 2 से 3 भावों में ही आपका फेवर करेंगे। बाकी के अधिकांश भाव एवरेज या फिर एवरेज से भी कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं 1 मई के पहले तक बृहस्पति का गोचर भी छठे भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा में अधिक मददगार नहीं बन पाएगा। शनि की दृष्टि प्रथम भाव पर है, यह भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर बिंदु है। पंचम भाव का राहु भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इन तमाम कारणों से इस वर्ष स्वास्थ्य में बीच बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर पेट से संबंधित परेशानियां बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। यदि आपको हृदय से संबंधित, स्नायु से संबंधित कोई परेशानी पहले से रही है तो इस वर्ष इस मामले में अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपको किसी भी प्रकार की नशे की लत है तो उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वर्ष आपकी संगति भी खराब रह सकती है और कुसंगति के कारण भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
हालांकि 1 मई के बाद बृहस्पति का गोचर आपके पहले भाव पर प्रभाव डालेगा और आपकी सोच तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा सकारात्मक होगी। फलस्वरूप आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा के लिए अधिक जागरूक होंगे और अपनी दिनचर्या तथा अपना खान पान भी संयमित करना चाहेंगे और ऐसा करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगे। हालांकि इसी बीच 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि वक्री अवस्था में रहेगा, जो वाहन इत्यादि से चोट लगने का भय दे सकता है, उत्पन्न कर सकता है। अर्थात यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं या अधिक यात्राएं करते हैं तो 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच अपेक्षाकृत अधिक सावधानी अपनाकर यात्राओं के दौरान सजग और सावधान रह करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने में कामयाब हो सकेंगे। सारांश यह कि साल 2024 वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए औसत लेवल के या फिर थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है, लेकिन बताई गई सावधानियों को यदि आप अपनाएंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएंगे। साल के पहले हिस्से की तुलना में साल का दूसरा हिस्सा, विशेषकर 1 मई के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए आप जानते हैं कि साल 2024 वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। आर्थिक मामलों के लिए साल 2024 सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी बुध ग्रह इस वर्ष लगभग 17 बार अपनी राशियां बदलने वाला है, जिनमें से आधे समय वह आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। अर्थात लाभ भाव के स्वामी की स्थिति आधी अच्छी तो आधी कमजोर है। वहीं धन भाव के स्वामी बृहस्पति की यदि हम बात करें तो बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर 1 मई तक आपके छठे भाव में होकर दूसरे भाव को देखेगा। हालांकि खर्च के भाव को भी देखेगा। इस तरह से वह आमदनी और खर्च दोनों बराबर मात्रा में करवा सकता है, फिर भी संचित धन का दुरुपयोग न होने पाए, इस बात का ख्याल रखेंगे तो बृहस्पति भी आपकी मदद करके पहले से संचित धन को बचाने में मददगार बनेगा। गुरु भले ही धन की बचत करवा पाए या नहीं, लेकिन पहले से बचाए हुए धन को आप सही ढंग से सुरक्षित रख सकेंगे। वहीं 1 मई के बाद बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करके आपके लाभ भाव को देखेगा। फलस्वरूप लाभ की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि आमदनी में बढ़ोतरी होने के कारण आप आर्थिक मामलों में तुलनात्मक रूप से बेहतर महसूस कर सकेंगे। लाभ भाव का केतु भी इस वर्ष यथासंभव आपको लाभ करवाना चाहेगा। इन सब के बावजूद भी शनि की चतुर्थ भाव की स्थिति घरेलू समस्याओं या घरेलू परेशानियों के चलते खर्च करवाकर आर्थिक मामले को एवरेज लेवल पर लाने का काम कर सकती है। उस पर भी 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच जब शनि ग्रह वक्री रहेंगे, तब वाहन की खराबी अथवा जरूरी मशीनरीज की खराबी कुछ धन खर्च करवा सकती है। सारांश यह कि आर्थिक मामलों के लिए साल 2024 मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आर्थिक व्यवस्थापन पर तुलनात्मक रूप से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। ऐसा करके ही आप स्थितियों पर संतुलन रख पाएंगे, अन्यथा लक्ष्मी आपके पास से जाने के लिए तत्पर रह सकती हैं। अतः गंभीरतापूर्वक काम करके आर्थिक संतुलन बिठा पाना मुमकिन हो सकेगा, संभव हो सकेगा। तो या तो रही चर्चा आपके आर्थिक पक्ष की। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन तथा गृहस्थ जीवन के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक मामलों की। तो इस वर्ष बृहस्पति गोचर में 1 मई तक आपके छठे भाव में होकर दूसरे भाव को देख रहे होंगे। वहीं 1 मई के बाद बृहस्पति का गोचर अनुकूल अवस्था में रहेगा। इन कारणों से आपके परिजन आपके समर्थन में खड़े देखे जाएंगे। अर्थात बीच बीच में कुछ विसंगतियां पारिवारिक मामलों में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन देर सवेर आपके परिजन आपके समर्थन में आकर उन समस्याओं को दूर करने में मददगार बन सकते हैं। चाहे मामला जमीन जायदाद का हो या किसी घरेलू मामले को लेकर के अनबन का हो अथवा संतान आदि से संबंधित मामले में किसी गलतफहमी का हो। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन बाद में स्थितियों पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकेगा और आपके परिजन आपके समर्थन में रहेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो चतुर्थ भाव का स्वामी अपने घर में है। हालांकि शनि का चतुर्थ भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह आपको एवरेज लेवल के परिणाम दिलाने में मददगार बनेगा। यदि
गृहस्थी की जरूरी चीज़ें लाने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत रहे हैं तो शनि इस मामले में आपकी मदद करके उन चीज़ों की प्राप्ति में मददगार बन सकता है। लेकिन यदि गैर जरूरी चीज़ों का एकत्रीकरण किया जा रहा होगा तो उन वस्तुओं की प्राप्ति में व्यवधान देखने को मिल सकता है, विलंब देखने को मिल सकता है। वो वस्तुएं बीच बीच में खराब होकर आपको परेशान भी कर सकती हैं। माता या किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य बीच बीच में चिंता देने का काम भी कर सकता है। विशेषकर 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच कुछ घरेलू समस्याएं आपको चिंतित रख सकती हैं। बाकी इस टाइम ड्यूरेशन के आगे पीछे का जो समय है वो आपको एवरेज लेवल के परिणाम देता रह सकता है। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों के लिए साल 2024 सामान्य तौर पर अच्छा कहा जाएगा, वहीं गृहस्थ मामलों के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला कहा जाएगा। पारिवारिक और गृहस्थ मामलों की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि साल 2024 वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध अर्थात लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, साल 2024 में आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस मामले में साल का एक बड़ा हिस्सा आपको सकारात्मक परिणाम देना चाह रहा है, दे सकता है। लेकिन सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपने चाल चलन को, अपनी आदतों को उत्तम बनाए रखना है, पारदर्शी बनाए रखना है। अर्थात आप स्वयं को अंदर और बाहर दोनों तरह से सकारात्मक रखें, अच्छे विचार और अच्छे आचरण अपनाएं। साथ ही साथ लव पार्टनर और मित्रों के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बिहेव करें, बर्ताव करें। ऐसा करने की स्थिति में 1 मई के बाद का समय आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। वहीं इसके विरुद्ध आचरण करने की स्थिति में पंचम भाव का राहु आपसी गलतफहमियां दे सकता है और संबंधों को कमज़ोर कर सकता है। पंचम भाव का राहु प्रेम संबंध में बदनामी व अपयश देने का काम करता है। अमर्यादित होने की स्थिति में आप प्रेम संबंधों को गुप्त नहीं रख पाएंगे, बदनामी का भय उपजेगा। फलस्वरूप घर परिवार में तनाव का वातावरण बन सकता है। विवाहेतर संबंधों से बचने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे और यथासंभव आपसी गलतफहमियों से भी बचाना जरूरी रहेगा। सारांश यह कि प्रेम संबंध के लिए साल की शुरुआत से लेकर 1 मई तक का समय कमज़ोर है, लेकिन बाद का समय अच्छे परिणाम दे सकता है। अलबत्ता बाद के समय में भी जिन सावधानियों की चर्चा हमने की है उन्हें अपनाना जरूरी रहेगा। तो यह तो रही चर्चा वृश्चिक राशि वाले लोगों की लव लाइफ की। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के विवाह से संबंधित मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, विवाह से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में साल का एक बड़ा हिस्सा आपके लिए मददगार हो सकता है। आपके पंचम भाव, जहां से हम सगाई, प्रेम व संतान का विचार करते हैं, वहां का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर के 1 मई तक आपके छठे भाव में है। तो ऐसी स्थिति में इस समय अवधि में सगाई या विवाह की संभावनाएं तो कमज़ोर हैं। हालांकि बातचीत चलाई जा सकती है और एक दूसरे के बारे में पड़ताल करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन बात पक्की होने की संभावना कम ही है। वहीं 1 मई 2024 के बाद पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करने वाला है। सप्तम भाव का बृहस्पति विवाह और वैवाहिक मामलों के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है, माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 1 मई से लेकर आगे के पूरे समय में बृहस्पति की अनुकूलता विवाह संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम देना चाहेगी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी इस गोचर से अच्छी अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि यदि आप अपने प्रेम को लेकर सीरियस हैं, गंभीर हैं और उसी से विवाह करना चाह रहे हैं, प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, साथ ही साथ आप आत्मनिर्भर भी हैं और विवाह की उम्र भी हो चुकी है, तो आप अपनी बात को आगे बढ़ाकर देखें। संभवतः आपको अनुकूल परिणाम ही मिलने चाहिए। वैवाहिक जीवन की बात कर लें तो इस मामले में इस वर्ष आपको एवरेज या फिर एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह ज़्यादातर आपके अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति घर गृहस्थी को लेकर तनाव देने का काम करेगी, जिसका प्रभाव वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। अतः वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या न होने के बावजूद भी तनाव का प्रभाव देखने को मिल सकता है।
विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कठिनाई भरा रह सकता है। इसके बाद का समय वैवाहिक जीवन में काफ़ी हद तक सामंजस्य बिठाने में मददगार बनेगा। एक दूसरे पर संदेह करने से बचेंगे तथा एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों को समझ करके उसके अनुसार आचरण करेंगे तो सामान्य तौर पर 1 मई के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलते रहने चाहिए या मिल सकेंगे। सारांश यह कि विवाह से संबंधित मामलों के लिए 1 मई 2024 से लेकर आगे का समय काफ़ी अच्छा है, तो वहीं वैवाहिक संबंधों के लिए साल एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। समझदारी दिखाकर आप परिणामों को और बेहतर कर सकेंगे। तो विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित भविष्यवाणियों के बाद अब बारी है यह जानने की कि साल 2024 वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के संतान संबंधी मामलों के लिए कैसा रहने वाला है, अर्थात संतान प्राप्ति की संभावनाओं के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ जिनकी संतानें हैं या संतानें बड़ी हो चुकी हैं उनके भविष्य व उनके साथ संबंधों को लेकर के ये साल कैसे परिणाम दे सकेगा, ये तमाम चर्चाएं हम इस सेक्शन में करने वाले हैं। यानी कि अब हम जानेंगे कि संतान से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 आपको कैसे परिणाम देना चाहेगा। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे संतान प्राप्ति के संदर्भ में। तो इस वर्ष पंचम भाव के स्वामी और संतान के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति 1 मई से पहले आपका फेवर नहीं कर रही है, लेकिन 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति का गोचर संतान संबंधी मामलों में आपका फेवर करना चाह रहा है, फेवर करेगा और संतान प्राप्ति की राहें आसान होंगी। अलबत्ता पंचम भाव में बैठा हुआ राहु बीच बीच में कुछ विसंगतियां देने का काम तो कर सकता है। 1 मई के पहले राहु की प्रतिकूलता पूरी तरह से आप पर हावी रहेगी। फलस्वरूप 1 मई से पहले गर्भधारण इत्यादि की संभावनाएं कम हैं। इस समय अवधि में डॉक्टर भी आपका सही मार्गदर्शन शायद करने में पीछे रहें, यानी उनसे भी सही गाइडेंस ना मिले। अर्थात जरूरी नहीं कि जैसा रिपोर्ट में आया है वास्तव में आपको वैसी कोई समस्या हो। अतः 1 मई से पहले अगर कोई रिपोर्ट निगेटिव आती है, नकारात्मक परिणाम दर्शा रही है, तो अधिक चिंतित होने की बजाय 3-4 डॉक्टरों से आप सलाह लें और 1 मई तक का इंतजार करें। इसके बाद आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाना चाहिए, इस बात की अच्छी संभावनाएं हैं। अर्थात संतान प्राप्ति के लिए 1 मई के बाद का समय अनुकूल है, अच्छा है। संतान के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में साल थोड़े से कमजोर परिणाम आपको दे सकता है। अलबत्ता समझदारी दिखाकर आप परिणामों को मजबूत कर सकेंगे, इस बात की भी गुंजाइश है, क्योंकि पंचम भाव का राहु संतान के साथ आपसी सामंजस्य बिठाने में कठिनाइयां दे सकता है। एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे को अपनी बात समझाने में आप असमर्थ रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि जैसी जानकारी आप तक पहुंची है आपकी संतान वैसी ही हो। यदि संतान से जुड़ी कोई नकारात्मक बात आप तक पहुंचती है तो संतान पर सीधे नाराज होने की बजाय, उसे डांटने की बजाय अच्छी तरह से पड़ताल करें कि वास्तव में वह बात सच भी है अथवा नहीं। हालांकि 1 मई के बाद गलतफहमियों का स्तर कम होगा, अर्थात एक दूसरे को समझना आसान होगा, लेकिन उसके पहले का समय कमजोर है। सारांश यह कि संतान प्राप्ति का मामला हो अथवा संतान के साथ संबंध का मामला, दोनों ही मामलों में 1 मई के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकेगा। इसके बावजूद भी इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलतफहमी नहीं रखनी है, नहीं बरतनी है। तो यह तो रही चर्चा संतान से संबंधित मामलों की, जो विशेषकर मैच्योर लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए है या मैच्योर और बड़े लोगों से संबंधित है। जबकि अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के विद्यार्थियों की कि उनके लिए साल 2024 कैसे परिणाम दे सकता है। अर्थात वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए यह साल कैसा रहेगा, साथ ही साथ उनकी परीक्षाओं के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी ही राशि में है। फलस्वरूप कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी तथा लगातार मेहनत करने वाले विद्यार्थी काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन शॉर्टकट अपनाकर पास हो जाने का लक्ष्य लेकर चलने वाले विद्यार्थी तुलनात्मक रूप से पीछे रह सकते हैं। अतः कड़ी मेहनत पर यकीन रखें, शॉर्टकट पर नहीं। पंचम भाव का राहु भी इस साल आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में व्यवधान दे सकता है, कठिनाइयां दे सकता है। आपका मन अपने लक्ष्य की बजाय इधर उधर की बातों पर अधिक लग सकता है। पढ़ाई की बजाय प्रेम संबंध या मनोरंजन की तरफ आपका ध्यान अधिक जा सकता है, अधिक रह सकता है। इन कारणों से पढ़ाई में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकता है।
विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को कागजात, वीजा, पासपोर्ट आदि से संबंधित मामलों में कठिनाई देखने को मिल सकती है। बेहतर होगा प्रेम प्रसंग व मनोरंजन इत्यादि से दूरी बनाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। यदि आप लगातार कोशिश करेंगे तो 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति का गोचर आपके लिए मददगार बनेगा और आप लगातार कोशिश करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर सकेंगे, साथ ही साथ अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। सारांश यह कि पढ़ाई से जुड़े मामलों के लिए साल 2024 एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। लगातार और कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी ही इस साल अच्छा कर सकेंगे। अन्य विद्यार्थियों से यह साल और अधिक मेहनत की डिमांड कर रहा है। इन सब के बीच सकारात्मक बात यह है कि 1 मई 2024 के बाद उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति अपना आशीर्वाद आपको देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। फलस्वरूप शिक्षा की राह तुलनात्मक रूप से आसान हो सकेगी। शिक्षा से जुड़ी चर्चा के बाद अब यह जान लिया जाए कि साल 2024 वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के नौकरी के लिए कैसा रहने वाला है। अर्थात जो लोग नौकरी प्राप्ति की कोशिश में लगे हैं, क्या इस वर्ष उन्हें नौकरी मिल पाएगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष कैसे परिणाम मिलेंगे, इनकी चर्चा कर ली जाए। आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों, नौकरी से संबंधित मामलों में यह साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। अर्थात आपके कर्म स्थान का स्वामी सूर्य 12 में से 4 महीने आपका फेवर करना चाहेंगे। बाकी के समय औसत या कमजोर परिणाम आपको दे सकते हैं। वहीं शनि ग्रह की दृष्टि आपके 6ठे तथा 10वें भाव में होने के कारण नौकरी में कुछ धीमापन आपको देखने को मिल सकता है। कार्यालय का माहौल आपके भीतर उत्साह का संचार करने में पीछे रह सकता है। आप कभी कभार हताश या निराश होकर के नौकरी में बदलाव करने की सोच सकते हैं। हालांकि यदि आप अपनी मेहनत पर और अपनी कार्यशैली पर ध्यान देते हुए सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आसपास के लोगों और माहौल पर ध्यान देंगे तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। आपके मन में निराशा के भाव आ सकते हैं। नए ऑफर्स मिलेंगे तो सही, लेकिन शायद उनको लेकर के भी आप बहुत संतुष्ट ना हो, अथवा प्रपोजल्स मैच्योर होने में अवरोध भी देखने को मिल सकता है। कभी कभार आपके वरिष्ठ या बॉस आपसे नाराज भी हो सकते हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्यभार भी आपको दिया जा सकता है। हालांकि इन सब के बीच बृहस्पति आपके लिए कुछ हद तक मददगार बनेंगे। अतः अपने पुराने अनुभवों से सीखें, मंथन करने के बाद ही किसी बात को माने। ज़्यादा कठिनाई होने पर वरिष्ठ या बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके आप बेहतर रास्ता खोजने में कामयाब हो सकेंगे। यदि परिवर्तन करने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा बलवती हो, बहुत प्रबल हो, तो 5 फरवरी से 15 मार्च तथा 1 जून से 12 जुलाई के बीच परिवर्तन करना तुलनात्मक रूप से अच्छा निर्णय कहा जाएगा। सारांश यह कि नौकरी के मामले में साल 2024 आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। नौकरी से जुड़ी चर्चा के बाद अब वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के उन जातकों के लिए भी चर्चा कर ली जाए जो लोग नौकरी नहीं बल्कि अपना कार्य व्यापार या व्यवसाय करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के कार्य व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, कार्य क्षेत्र व व्यापार व्यवसाय के मामले में साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमजोर कहा जाएगा। इस अवधि में आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव में गोचर कर रहे होंगे। अतः इस अवधि में व्यापार व्यवसाय में काफ़ी अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस समय रुपए पैसों के मामले में किसी पर भी अधिक विश्वास करना ठीक नहीं रहेगा। प्रतिद्वंदियों और प्रतिस्पर्धियों से आपको चुनौती मिल सकती है। अधीनस्थ कर्मचारी भी इस समय समर्पण के साथ काम करने में पीछे रह सकते हैं। हालांकि 1 मई के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होने वाली हैं और आप व्यापार व्यवसाय में कुछ नया प्रयोग करना चाहेंगे। हालांकि आपके नए प्रयोगों का कुछ असर भी दिखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा या उतना असर जितना आपको उम्मीद है शायद देखने को ना मिले। फलस्वरूप कभी कभार हताशा के भाव भी आपके भीतर देखने को मिल सकते हैं। आपके साझेदार और भागीदार आपके कामों में सहयोग करते रहेंगे, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों का पूरा सहयोग शायद उतना न मिल पाए
जितना वास्तव में आपको जरूरत रहेगी। 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच शनि के वक्री होने के कारण कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। कोई मशीनरी अचानक से खराब हो सकती है जिससे आपका प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है। सारांश यह कि साल 2024 वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। खूब कड़ी मेहनत करने वाले व्यापारी व्यवसायी एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त करने में समर्थ होंगे। कार्य व्यवसाय की चर्चा के बाद अब यह भी जान लिया जाए कि साल 2024 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जो लोग इस वर्ष भूमि, भवन या वाहन अर्थात प्लॉट, फ्लैट, विला, कोठी आदि खरीदने की तैयारी में हैं। क्या उनकी मनोकामना पूरी हो पाएगी या नहीं? साथ ही साथ जो लोग इस साल वाहन खरीदना चाह रहे हैं अथवा पहले से वाहन यूज कर रहे हैं तो उसके मेंटेनेंस आदि के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, यानी कि वाहन सुख के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों, भूमि और भवन आदि से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यदि नए सिरे से जमीन की खरीदारी कर रहे हैं तो जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स इत्यादि को प्रॉपर चेक करना या चेक करवाना, पड़ताल करना जरूरी रहेगा। जमीन या घर के रख रखाव पर कुछ बेवजह के खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। वहीं वाहन की खरीदारी करने की इच्छा हो तो कोशिश करें कि नया वाहन ही खरीदें। पुराने वाहन इस वर्ष परेशानी देने का काम कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से कोई पुराना वाहन है तो वह इस वर्ष बार बार आपसे मेंटेनेंस मांग सकता है, अर्थात उसको सुधरवाने में आपको कई बार खर्चे करने पड़ सकते हैं। वाहन आदि चलाते समय न केवल सावधानी रखनी है बल्कि सुरक्षा के नियमों का पूरा पालन भी जरूरी रहेगा, अन्यथा ग्रह गोचर इशारा कर रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपको फाइन भी किया जा सकता है और ये कई बार हो सकता है। सारांश यह कि भूमि व भवन से संबंधित मामलों में साल एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। इनके रखरखाव पर कुछ खर्चे भी आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन भूमि भवन से संबंधित मामले रहेंगे सुरक्षित। वहीं वाहन से संबंधित मामलों में पुराने की बजाय नए वाहन को वरीयता देना समझदारी का काम होगा। और अब वक्त है उपायों की चर्चा करने का कि अगर साल 2024 में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय करके आप उन परेशानियों को दूर कर सकेंगे, अथवा उपलब्धियों को और बेहतर करने में कौन से उपाय आपके लिए मददगार बनेंगे, फायदेमंद रहेंगे। आइए जानते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ किया करें, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता आदि से दूर रहें, साधु संत और धार्मिक व्यक्तियों की सेवा करते रहें, उनका सत्कार करते रहें। कौवे या भैंस को दूध और चावल खिलाना भी शुभ रहेगा, शुभ परिणाम देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2024 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमज़ोर तथा मजबूत समय अवधि को जान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.